मिडिल क्लास आदमी, एक आम आदमी हमेशा इस उम्मीद में रहता है कि आज नहीं तो कल हमारे अच्छे दिन आएंगे, हम भी अमीर होंगे। लेकिन अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि आने वाले समय में मिडिल क्लास का ग्राफ ऊपर नहीं बल्कि नीचे जाने वाला है। हो सकता है 1-2% लोग अमीर हो जाएं, पर मोस्ट ऑफ द लोग जैसे हैं उससे भी नीचे जाएंगे। बल्कि जैसे आज हो वैसे बना रहने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। हमेशा अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से आगे जाती है। एक पीढ़ी पैदल चलती है तो दूसरी वो साइकिल लाती है, तीसरी बाइक पे, चौथी कार। लेकिन अब जो आने वाली पीढ़ी है वो स्पीड से नहीं निकल पाएगी बल्कि पीछे ही लौट जाएगी। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे बड़े होकर हमारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन आगे जाके पेरेंट्स को अपने बच्चों का सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सेविंग कम होती जा रही है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। इस समय इंडिया का क्रेडिट कार्ड डेब्ट टॉप पे है, 1,85,000 करोड़ का अनपेड है। अब आप बोलोगे सर जी ऐसा कैसे चलेगा, इकॉनमी तो आगे बढ़ रही है, देश तो आगे बढ़ रहा है, तो हम भी आगे बढ़ेंगे। नहीं सर, जो इकॉनमी बढ़ेगी उसका बेनिफिट तो बड़े लोग ही ले जाएंगे, हम लोग के हाथ में नहीं है कुछ। क्योंकि अमीर बनने का जो गेम है वो डिफरेंट है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, कदम कदम पे गलती करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे उस अमीर बनने के खेल को समझने का, और हर कदम पर आप क्या गलती कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, बुलिश इन्वेस्टर हिंदी चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। इन केस अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस पावरफुल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अमीर बनने का गेम बहुत ही सिंपल है। इसके मात्र 3 स्टेप है। पहला, पैसा बनाओ, मेकिंग द मनी। दूसरा, पैसा बचाओ, सेविंग द मनी। और तीसरा, पैसे को इन्वेस्ट करो। तो पहला स्टेप क्या है? मेकिंग द मनी, पैसा बनाओ। क्योंकि पैसा बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो भी पैसा है। पैसा बनाने के लिए भी पैसा लगता है, और वो पैसा कमाएंगे कैसे? अपने स्किल से। जिसमें जितना हुनर है, जिसमें जितना क्षमता है, जो जितनी मेहनत कर सकता है वो उतने पैसे कमाएगा। जिसमें 50,000 की स्किल है 50 कमाएगा, 5 लाख की है 5 लाख कमाएगा, जिसमें स्किल नहीं है वो बड़ी मुश्किल से 5,000 ही कमा पाएगा। तो पहला स्टेप कंप्लीट है, पैसा कमा लिया। अब क्या करें? सेकेंड स्टेप है, इस पैसे को बचा लो। ऐसा नहीं है कि जितना कमाया उतना ही खर्च कर दिया। पैसे बचाने का बहुत ज़रूरी है। मान लो आपने कमाए 25,000 और आपके पड़ोसी ने कमाए 50,000 रुपये, लेकिन आपने 25 कमा के 20 का ही खर्चा किया और 5 बचा लिए, और आपका जो पड़ोसी है वो 50 कमाया 50 ही लगा दिया। तो भविष्य में आप ही अमीर बनोगे, वो नहीं। क्योंकि पैसा कमाने से अमीर नहीं हो रहा है, पैसा बचाने से अमीर हो रहा है ना। और थर्ड स्टेप आता है इन्वेस्टिंग द मनी। ये 5,000 बचा के अगर खाते में डाल दोगे तो ये पड़े पड़े ही ख़राब हो जाएगी। ये 5,000 किसी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जहाँ जाके 5 के 10, 10 के 20 और आगे जाके आपके लिए एक बड़ी वेल्थ क्रिएट हो। दिस इज़ द ओनली गेम। बस सर जी इतना सिंपल, कमाओ बचाओ लगाओ, ये तो वही हो गया, काटो घोलो लगाओ, इतना सिंपल गेम है। दोस्तों ये टॉप के लिए है, 99% लोगों के लिए सिंपल नहीं है सर जी। पहला स्टेप क्या है? पैसा कमाना। कैसे कमाएगा? स्किल से, है ना। स्किल के लिए क्या करें? मिडिल क्लास आदमी क्या कहता है? स्कूल भेज देते हैं, कॉलेज भेज देते हैं, डिग्री करा देते हैं, जहाँ 2,000 रुपये की मतलब कि बंदे की जो कैपेसिटी है इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं दे सकता। वो अपनी कैपेसिटी से आगे जाके 4,000 महीने की फ़ीस देके बच्चे को पढ़ा रहा है। तो स्कूल में अंधा पैसा दिया, फिर कॉलेज में अंधा पैसा दिया, और इतना पैसा खर्च करने के बाद जो डिग्री घर पे आई, उस डिग्री से 6 महीने से घूम रहा है लेकर के, नौकरी नहीं लग रही है। और बाय चांस नौकरी लग भी गई तो उतने पैसे की नहीं लग रही है जितनी की सोची थी। ये जो पैसा लगाया था ना स्कूल कॉलेज में, इसका ब्याज इतना भी सैलरी नहीं मिल रही है, तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा? पहला स्टेप में ही मिडिल क्लास जो है पैसा कमा नहीं पा रहा है, क्योंकि जो पैसा वो शिक्षा में लगाकर कमाना चाहता है। भारत की शिक्षा महंगी बहुत है, पर वो शिक्षा अर्निंग नहीं दे पा रही है, क्योंकि स्किल नहीं दे रही है बल्कि कागज़ का डिग्री दे रही है बस। पहले लेवल पर बहुत सारे लोगों ने मतलब गलती कर रहे हैं,
जिन लोगों को पहला लेवल क्लियर है वो दूसरे नंबर पर अटक जाते हैं। अर्निंग तो बहुत अच्छी कर ले रही है लेकिन सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सेविंग कैसे होती है? अर्निंग माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग। अब जिसकी अर्निंग अच्छी है उसके खर्चे भी अच्छे हैं, तो सेविंग जीरो है और खर्चे हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। आपका दाल रोटी में भी महंगा होगा, आपका तेल साबुन भी महंगा होगा, आपका एजुकेशन भी महंगा होगा, आपका मेडिकल भी महंगा होगा, प्लस आपके जीवन जीने का तौर तरीका भी बदल जाता है। आज से 20 साल पहले हम लोग महीने में एक बार खाना खाने जाते थे, लेकिन आज हम लोग हफ्ते में 2 बार खाना खाने चले जाते हैं। ये महंगाई ही तो है, और क्या है। पहले पूरे घर में एक फ़ोन हुआ करता था, उससे काम चला रहे थे। अब घर में हर आदमी के पास फ़ोन है और हर साल बदलता है, तो ऐसे हम लोग की इनकम कितनी भी बढ़ जाए क्या काम करेगी? सेविंग तो है ही नहीं। और जब सेविंग नहीं है तो आदमी क्या करता है? कर्जे लेता है ना। वहाँ पे कर्जे लेगा, क्रेडिट कार्ड लेता है, फिर पॉइंट्स के चक्कर में, ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में दुनिया भर के खर्चे करके बैठा है। तो आधी ज़िंदगी सर जी कमाने में चली गई, बाकी जो आधी है वो जो EMI पर ली थी उसको चुकाने में चली गई। तो भैया आदमी इन्वेस्ट क्या करे? आज तक हमारा मिडिल क्लास कैसे सर्वाइव कर गया? क्योंकि हमारी जो पीढ़ी 90s की, 2000 की, मतलब 2000 तक की जो पीढ़ी थी वैसी थी, अनावश्यक खर्चे नहीं करती थी, मतलब अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस वो नहीं करती थी। लिमिटेड कपड़े हैं, लिमिटेड ही जूते हैं, फालतू घूमने का चक्कर नहीं, फालतू मोबाइल का चक्कर नहीं, इधर उधर क्रेडिट कार्ड नहीं लेते थे, उधारी नहीं लेते थे, सब कुछ देख ताक कर करते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन ये सोचती है कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये ले लो क्रेडिट कार्ड, उड़ा दो सब कुछ। 1 तारीख की सैलरी 20 तारीख को ख़त्म हो जाती है और 21 से 30 मांगते हुए दिखती है, और फिर 1 तारीख को आके फिर वही कंडीशन। ये सबसे बड़ा ट्रैप था सेविंग। इसमें बहुत सारे लोग फंस गए। मान लो कोई इससे भी बच गया, जिसने कहा कमाई भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, खर्चे भी कंट्रोल है, हमारे पैसे बच जाते हैं, अब इन्वेस्ट करके बड़े आदमी तो बन जाएंगे। कैसे बनोगे भैया? आपके खाते में जो पैसा रखा है वो पड़े पड़े कचरा है, बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो जाएगा। उसकी वैल्यू महंगाई के हिसाब से कम होती जा रही है। आपने FD करा रखी है, क्या रिटर्न दे रही है? जितनी FD रिटर्न दे रही है उससे ज़्यादा तो आपके खर्चे हैं। आपके पैसे पड़े पड़े FD में भी ख़राब हो रहा है। और बताओ, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के अलावा जितने भी इंश्योरेंस प्रोजेक्ट है जिसको आप मान के चलते हो कि ये हमारे इन्वेस्टमेंट रिटर्न देंगे, नॉनसेंस मतलब इन सब में आगे बढ़ने के मौके कम, धोखे ज़्यादा हैं। इन सब से आपकी ज़िंदगी गुजर बसर हो जाएगी, लेकिन वो बोलते हैं ना, अमीर बनने के ख्वाब छोड़ दो। तो दोस्तों ये थी आज के ज़माने की सच्चाई। इसको मानो तो बढ़िया, नहीं मानो तो और भी बढ़िया। अब आप बोलोगे सर जी सॉल्यूशन तो बता दो इन सब का, इन सब से बीट करने का, मतलब कि हम लोग को सॉल्यूशन बता दो। तो दोस्तों सॉल्यूशन तो सबसे पहले ही मैंने दे दिया था स्टार्टिंग में ही। सर इसका एक ही सॉल्यूशन है, इस बात को मैं 100 बार बोलूँ चाहे 1000 बार बोलूँ, बात तो यही रहेगी कि आपको सीखना पड़ेगा कि पैसे कैसे कमाते हैं, आपको सीखना पड़ेगा कि पैसे कैसे सेव करते हैं, है ना, कैसे बचाते हैं। आपको सीखना पड़ेगा इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कौन से प्रोडक्ट ख़राब हैं, क्यों ख़राब है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे रिटर्न मिलेगी। और ये बात आपको आपके अकेले सीखने से नैया पार नहीं जाएगी। ये बात आपको अपने बच्चों को भी सिखानी पड़ेगी, बेटा तू भी सीख। ये बात पत्नी को भी सिखानी पड़ेगी। लेकिन आप बचाने में लगे हो और उन्होंने खर्चे, मतलब कि कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग लगातार कर रखी है, तो कहाँ जाओगे? तो अगर आपको अमीर बनना है, या अमीर बनो चाहे ना बनो, ये आने वाली शेर जो गरीबी है इससे अगर आपको बचना है, तो आपको आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, कि पैसा क्या होता है, पैसे कमाने के लिए क्या करना होता है, अर्निंग के सोर्स क्या होते हैं, सेविंग कैसे की जाती है, ये इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है, ये बिना बात के खर्चे कैसे रोका जाए, इन्वेस्टमेंट किन प्रोडक्ट में नहीं करें और किन में करना है, ये सभी चीज़ें आपको सीखनी है। तो ये अभी जो मैंने बोला है, आप चाहो तो इसकी लिस्ट बना सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। अब आप चाहो तो इन पॉइंट्स को गूगल पर जाकर सीखो, चाहे यूट्यूब पर जाकर वहाँ टाइप करके सीखो, कोई किताब पढ़ो, जो आपको करना है करो, है ना।
तो दोस्तों ये थी आज की समरी। देखिए दोस्तों, भारत सोने की चिड़िया था, वापस बनेगा, और वो तब बनेगा जब हर मिडिल क्लास, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत के 140 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोग तो अमीर और 139 करोड़ लोग जैसे तैसे जीवन जी रहे हैं। मेरी इच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग टॉप कैटेगरी में आएँ। उसके हिसाब से मेरा एक ये प्रयास है कि फाइनेंशियल नॉलेज सभी को मिले। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता चल सके, तभी हम लोग का प्रयास जो है सफल हो पाएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।